आज हम देखेंगे सरल रेखाएं कोड के अध्याय में आपका ये जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्नावली का प्रश्न है आपका, और इसको हम आज समझेंगे डिटेल में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे पहले हम कुछ चीजों पर बात करेंगे जो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम खास बात यहाँ पर देखेंगे, इस खास चीज जो है वो है आपका पूरा कोड और संपूर्ण कोड। ये आपका जो है परीक्षा में बिल्कुल एक नंबर के सवाल आपके आते ही हैं। पूरा कोड सबसे पहले हम देखेंगे पूरा कोड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका क्या है, एक कोड, यहाँ पर एक कोड बन रहा है जो कि क्या है 90 अंश का कोड है। अब यदि हम इस 90 अंश के कोड को क्या करें, दो भाग में डिवाइड कर दें। ये आपका दो भाग में डिवाइड हो गया, पहला भाग और ये आपका दूसरा भाग। अब दोनों भागों को अब देखने से पता चलता है कि भाई आपका ये जो कोड है ये कुछ अलग ही है और ये आपका दूसरा। अब दोनों को जब हम मिलाते हैं तो टोटल आपका क्या बनता है, 90 अंश का कोड बनता है दोनों मिलाकर। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि दोनों का युग्म यानी कि जोड़ा, यानी इस पहला कोड और दूसरा कोड जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 90 अंश का कोड बनेगा। तो हम दो कोडों का योग 90 अंश बने तो उसको हम बोलेंगे पूरा कोड। अब यदि पूछा जाता है कि कोड पूरा कोड किसको, मतलब पूरा कोड क्या होता है, जैसे कि हम बोले कि एक कोड आपका ये दिया हुआ है, इसका आपका क्या है, ये आपका 80 अंश का है। अब यदि पूछा जाए कि इसका पूरा कोड क्या है तो क्या बताएंगे, तो हमें यहाँ पर बताना है कि जब दो कोडों का जो 90 अंश हो तभी पूरा कोड है, इसलिए 80 में कितना मिलाएंगे तो 90 होगा, तो 10। इसलिए याद रखिएगा इसका पूरा कोड 10 है। अगर पूछा जाता है 10 अंश का पूरा कोड क्या है तो क्या बोलेंगे, तो 80 अंश, क्योंकि दोनों को मिलाने से ही आपका 90 अंश हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जहां पर दो कोडों का योग 90 अंश हो वही आपका एक दूसरे का पूरा कोड होगा। इसके बाद देखते हैं पूरा कोड के बाद समपूरा कोड। समपूरा कोड भी बिल्कुल आपके पूरा कोड जैसा ही है, बस थोड़ा अंतर है कि समपूरा कोड में आपको क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। जैसे सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, वो 180 अंश का कोड होता है। सरल रेखा कितना होता है, 180। अब यदि हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें इस तरह से, तो यहाँ पर एक कोड हो गया, ये आपका दूसरा कोड हो गया। दोनों को युग्म हम बोल सकते हैं, दोनों का मिला करके जब जोड़ा बनता है तो दोनों कोडों का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश का होना चाहिए। अब इसमें भी अगर पूछा जाता है समपूरा कोड में कि कोई कोड दे देना है, जैसे कि पहला कोड हम मान लेते हैं 120 अंश का है। अब पूछा जाता है 120 अंश का पूरा समपूरा कोड क्या होगा, तो क्या बताएंगे, तो इसमें कितने की कमी है 180 अंश होने के लिए, तो यहाँ पर आपका 60 अंश की कमी है। तो यहाँ पर बताएंगे कि 60 अंश जो है इसका समपूरा कोड होगा। इसका उल्टा भी हम बता सकते हैं, क्या होगा उल्टा, तो 60 अंश का पूरा समपूरा कोड होगा आपका 120 अंश। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या बता सकते हैं, समपूरा कोड एक दूसरे के लिए 120 का 60 और 60 का 120। इसी तरह कोई भी कोड हम ले सकते हैं, जैसे 100 अंश है तो 100 अंश का समपूरा कोड क्या होगा, इसमें 80 मिलाएंगे तो 180 बन जाता है, इसलिए 80 जो है उसका समपूरा कोड होगा। तो ये आपके एक नंबर वाले सवाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो प्रश्न लिखा है इसका हल कैसे करना है। ये आपका क्वेश्चन है, चित्र में कोड POR तथा कोड QR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x ऋण y बराबर 80 अंश हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका चित्र दिया हुआ है, इस प्रश्न के अनुसार आपका चित्र बना हुआ है। चित्र को देखते हुए हमें क्या करना है, प्रश्न का हल करना है। तो चलिए सबसे पहला हमारा काम है कि इस प्रश्न में जो चीज हमें पहले से बता दिया गया है उसे हम यहाँ पर पहले नोट करेंगे, उसको हम लिखते हैं दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या चीजें दिया गया है प्रश्न में देखेंगे, जैसे कि x ऋण y बराबर बताया गया है 80 अंश, तो यहाँ लिखेंगे x ऋण y बराबर 80 अंश। ये हमें पहले से बता दिया गया है, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। दूसरा चीज हमें क्या दिया गया है, कोड POR तथा कोड QR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोड POR तथा कोड QR रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म का मतलब होता है जब दोनों कोड को मिलाकर उसे 180 अंश बनता हो। तो यहाँ पर देखिए दो कोड आपका कौन कौन से है, POR, तो कोड यहाँ पर आपका कोड POR, यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो कोड है Y, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका बोला गया कोड QOR, यहाँ से देखिएगा कोड Q यानी कि Q, फिर यहाँ पर आपका है O QOR। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा जो बीच में दिया गया है वही आपका कोड की जगह में उपलब्ध रहता है, यानी कि QOR। ये वाला कोड आपका इंडिकेट करता है जहां पर आपका x कोड दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका दोनों कोड को मिलाएंगे, कोड POR प्लस कोड
ओ आर बराबर क्या हो, रेखीय युग्म यानी कि 180 अंश का होता है। तो पी ओ आर का मतलब है पी ओ आर का मतलब y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y, और क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर आपका मतलब है क्यू ओ आर, इसलिए x, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब यहाँ दोनों को मिलाने से 180 अंश होता है, तो यहाँ से हमें एक और समीकरण मिला है, इसको हम इसी की जैसे जमा लेते हैं पहले x को, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, x प्लस y हम इसको लिख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब एक समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया, समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम यहाँ योग कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं x ऋण y बराबर 80 अंश, और यहाँ पर x धन y, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, यहाँ x धन y और यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश, फिर आपका पहला समीकरण लिख लेते हैं x ऋण y बराबर 80 अंश। देखिए दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x जो है प्लस वाला है, इसलिए आपका हो जाएगा एक x और एक x, यानी कि टोटल हो जाता है 2x। इसी तरह y आपका धन में दिया गया है और ऋण आपका एक y है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बचा क्या होगा 180 में यहाँ पर आपको 80 और जोड़ देना है, तो टोटल हो गया आपका 260। इसलिए 2 को हम यहाँ पर लाकर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 260 बटा 2। इस प्रकार इसका मान क्या निकालना है, तो 260 को 2 से भाग करने से हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दिया 6 और 0, यानी कि 130 अंश। तो इस प्रकार हमारा मान क्या निकला, x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 130 अंश। अब ये जो मान हमारा प्राप्त हुआ है, इसको हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण में हमें यहाँ पर रखना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो चलिए हम समीकरण 1 में इसको रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 130 रखने पर, तो यहाँ पर आपको देखिए x के स्थान पर हम भरेंगे 130, यहाँ हो जाएगा 130 ऋण y बराबर 80 अंश, यहाँ पर 80 अंश दिया है, यहाँ पर भी 80 अंश लिखेंगे। तो अब देखिए ऋण वाला है, इसको हम क्या करेंगे, ऋण को इधर पक्षांतर करेंगे, तो आपका हो जाएगा धन में, और इधर आपका दिया गया है धन 80 अंश, 80 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ऋण, 80 इधर लाने से ऋण हो जाएगा। पक्षांतर में हमेशा चिन्हों को क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखिए अब मान क्या हो जाता है, y का मान 130 में हम 80 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 50। तो यहाँ पर आपको देखिए y का मान क्या प्राप्त हुआ, y बराबर हो जाएगा 50 अंश, फिर आपका हो गया y का मान। हमें पूछा गया है x y का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपका x का मान निकला, एक आपका, दूसरा हमारा y का मान, दोनों का आपका योग क्या होगा, देखिए यहाँ पर से हमें क्लियर आपको हो जाएगा कि दोनों का आंसर एकदम करेक्ट है या नहीं है। ये दोनों कोणों को मिलाकर के आपका एक सरल रेखा बना है, सरल रेखा 180 अंश का होता है, तो x का मान और आपका y का मान यहाँ लिख देते हैं, x यानी कि 130, y यानी कि 50, दोनों को मिलाने से क्या बनता है 180 अंश। तो ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों को मिला के 180 अंश बन रहा है, इसलिए यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा x और y का मान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको बनाएं, इसी के जैसा आप दूसरे प्रश्नों को भी बिल्कुल प्रैक्टिस करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और आप साथ साथ इसमें जो भी सवाल बनाते हैं, जो भी तकलीफ होता है आपको प्रश्न में, वो आपको हमको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, पूरा ही ना।